कल हमने कथा में सुना था कि भगवान ने बहुत छोटी सी उम्र में गोवर्धन को एक उंगली से उठा लिया। ब्रजवासियों ने पूछा, लाला तुम तो भगवान हो, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को तो कोई भगवान ही उठा सके। तब भगवान ने कहा, मैं भगवान नहीं हूं। तो फिर पहाड़ तुमने कैसे उठा लिया? तब भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा के कृपा भई, मन गिरिवर लियो उठाय। भगवान कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, हमने मक्खन चुरा चुरा के जो खाया था ना, वाकी शक्ति आए गई। और कछु गोप ग्वालों ने, आप सभी ने अपने कंधे काहू ने डंडे लगाए लगाए के सहायता करी। अच्छा, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया तो सारे ब्रजवासी दौड़ कर गए और कन्हैया के सामने पुकारने लगे, कन्हैया त्राहि मां, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। क्या हुआ? इंद्र की पूजा नहीं किया तो उन्होंने कोप किया है, और देखो पूरे ब्रज को डुबाने के लिए कैसा पानी बरस रहा है। अब हम कहां जाएं? भगवान ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस भगवान की आपने पूजा करी है, गोवर्धन भगवान की, वही आप सबकी रक्षा भी करेगा। चलो उसको उठाते हैं। भगवान बोले उठाते हैं। ब्रजवासी बोले, लाला पागल है गयो है का? इतनो बड़ो पहाड़ कोई उठा सके? भगवान बोले, जोर लगाए वैसे, यदि उठ जावे तो नुकसान का है? एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए ना। प्रयास तो करते हैं। सारे ब्रजवासी गोवर्धन गए और उठाने का प्रयास करने लगे। और जब गोवर्धन को ब्रजवासियों ने उठाने का प्रयास किया, तब भगवान ने अपना हल्का सा हाथ लगाया तो गोवर्धन सचमुच उठ गया। ब्रजवासियों को लगा हमारी मेहनत से उठ गया, हमने उठा लिया। सबने हाथ लगाया था ना, तो सबके हाथ से उठ गया, ऐसा ब्रजवासियों ने मान लिया। और भगवान ने उठाकर अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर, छिंगली पर धारण कर लिया। भगवान ने गिरिराज धरण भगवान की जय हो। 7 वर्ष के कन्हैया और 7 कोस का गोवर्धन, 7 दिन 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन को धारण कर रखा। ये गोवर्धन है कौन? पहले इसका परिचय समझ लेते हैं। ये गोवर्धन है द्रोणाचार्य का, द्रोणागिरी का पुत्र। द्रोणागिरी जब राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे त्रेता युग में, तब हनुमान जी बड़ी दूर दूर से पत्थर ला ला करके और उस निर्माण में लगा रहे थे। एक पत्थर हनुमान जी ने द्रोणागिरी से उठाया, जिसका नाम था गोवर्धन। हनुमान जी उस पत्थर को उठाकर चले, और जब वो ब्रज में पहुंचे तभी खबर मिली कि जिस काम को हम कर रहे थे वो काम पूरा हो गया, मतलब सेतु पूरा बन गया। अब जो पत्थर जिसने जहां लिया है वो वहीं रख दे। तो हनुमान जी ने गोवर्धन को लिया था, रखने लगे तो गोवर्धन रोने लगा, हनुमान जी आप हमें राम की सेवा के लिए लाए, राम काज के लिए लाए, और आप हमें बीच में ही छोड़ रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु हम गोवर्धन को आपकी सेवा के लिए लाए थे कि सेतु में से लगाएंगे तो ये राम के काम आएगा, पर सेतु तो पूरा हो गया, निर्माण तो पूरा हो गया, अब गोवर्धन का क्या करें? तब राम जी ने कहा कि वो मेरी सेवा के लिए आया है, उसे वहीं रख दो, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और मैं उसकी सेवा हाथ में उठा करके करूंगा। तो वही राम आज कृष्ण बनकर आए हैं और गोवर्धन की सेवा कर रहे हैं, गोवर्धन को पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ये त्रेता युग का पर्वत है। कहा तो ये भी जाता है कि एक संत जी, काशी में पहाड़ नहीं है तो काशी के संतों को तपस्या करने में जरा दिक्कत होती है, तो एक संत जी ने द्रोणागिरी के पुत्र को हाथ में लेकर चल पड़े, चलो तुम्हें हम काशी पे रखेंगे। गोवर्धन महाराज को लेकर चल पड़े
तभी गोवर्धन ने शर्त लगाई कि देखो आप हमें बीच में कहीं भी रख दोगे तो हम फिर वहां से उठने वाले नहीं। वो संत जी जब ब्रज में पहुंचे तब गोवर्धन ने मन में विचार किया कि तो यहाँ कृष्ण आने वाले हैं और कृष्ण अनेक प्रकार से लीलाएं करेंगे और हम यहाँ रह जाएंगे तो हमें भी कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। तो गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ाया और संत जी ने उसको वहीं रख दिया। और जब गोवर्धन की चाल समझ गए संत, अच्छा तुमने लालच के कारण के कृष्ण का दर्शन हो, इस लालच से तुमने अपना वजन बढ़ाया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम भगवान का दर्शन तो करोगे लेकिन उसके बाद तिल तिल भर तुम जमीन के अंदर समाते जाओगे। इसलिए गोवर्धन भगवान आज भी जो गोवर्धन पर्वत है ना, वो रोज धीरे धीरे जमीन के अंदर समा रहे हैं। और जब वो कलयुग का अंत आएगा ना तो गोवर्धन पूरे के पूरे जमीन के अंदर लीन हो जाएंगे और फिर गोवर्धन का दर्शन नहीं हो पाएगा। वो जमीन के अंदर समाते जा रहे हैं, पहले ऊपर थे अब नीचे होते जा रहे हैं। तो ये श्राप उन संत ने दिया था। तो ये गोवर्धन भगवान की दो चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। आज भगवान ने गोवर्धन को उठाया है। देखो जो भगवान की सेवा के लिए बढ़ता है ना, भगवान उसे अपने हाथ पर धारण कर लेते हैं। देखो श्रृंगार बना लेते हैं, उसे सजा लेते हैं। सारे ब्रजवासी कहवे लगे कन्हैया आप तो भगवान हो, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को तो भगवान नहीं उठा सके। तब भगवान बोले मेरी ताकत ना है कि मैं या गोवर्धन को उठा सकूं, ये तो राधा रानी की कृपा है। वृंदावन में तो राधा रानी की कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। किसकी कृपा चाहिए? हाँ, इसलिए तो ब्रज के भक्त कहा करते हैं मैं जहां भी रहूं अरशों पे बिठा देगी, नीचे से उठाकर ऊपर कर देगी मेरी माँ, यदि तुम्हें भरोसा है तो। उनके चरणों की रज में इतनी ताकत है, इसलिए तो कहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। चरणों की वंदना की है गोस्वामी जी ने। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। अमिय मूरी मय चूरन चारो। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कही है। गोस्वामी जी ने भगवान की वंदना बाद में करी है, भगवान के चरणों की रज की वंदना पहले करी है। हनुमान चालीसा में गुरु जी की वंदना नहीं है, गुरु जी के चरणों की रज की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज मतलब धूल। गुरु जी के चरणों की वो धूल इतनी पवित्र है तो गुरु के चरण कितने पवित्र होंगे। चरणों की वंदना बाद में करेंगे, पहले उस धूल की वंदना, जिस धूल पर उनके पावन चरण पड़े, जिस रज पर मेरी राधा रानी के चरण पड़े हैं, मेरे श्याम सुंदर के चरण पड़े हैं, वो रज कितनी पवित्र है। हाँ, एक बार चित्रकूट में कामतानाथ की एक हाथी परिक्रमा लगा रहा था। मनुष्य नहीं, हाथी। तो हाथी वहां की रज उठा उठा के ना अपने ऊपर डाल रहा था। सूंड में धूल भरता और अपने ऊपर डालता। किसी ने हाथी से कहा भाई ये क्या कर रहा है? उस हाथी की आंखों में आंसू आ गए। भैया इसी कामतानाथ पर मेरे राम नंगे पांव चले हैं। उन्होंने इस कामतानाथ की परिक्रमा लगाई, पूजा करी। पता नहीं वो कौन सी धूल होगी जो मेरे राम के पांव के नीचे आई थी। आज मैं धूल उठा के अपने मस्तक पर रख रहा हूँ, उस धूल का एक कण भी यहाँ उपस्थित होकर वो मेरे मस्तक पर आ गया होगा तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। राम की धूल मेरे मस्तक पे पहुंच जाएगी, चरणों की रज पहुंच जाएगी। इसलिए राम से, राम के चरणों की धूल की बड़ी महिमा है।
कृष्ण की धूल आज भी ब्रज की धूल, ब्रज की रज लोग उठाकर मस्तक पर लगाते हैं और लोटते हैं उस रज पर। कभी वृंदावन जाना, वहां की रज पर ना लोग लोटते हैं। हम भी जाते हैं ना तो हम भी उस रज में लोट जाते हैं, गिर जाते हैं। उस रज से बड़ी कोई रज नहीं है। ब्रज कहते हैं, वृंदावन के क्षेत्र को ब्रज कहते हैं। ब्रज का फुल फॉर्म क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। ब्रज का फुल फॉर्म है ब्रह्म की रज। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ होती है ना। एक बार मास्टर जी ने बच्चों से कहा, जाओ बेटा कल स्वर्ग की धूल लेकर के आना, स्वर्ग की धूल लेकर आना। दूसरे दिन मास्टर जी ने पूछा, क्यों धूल लाए हो? बच्चों ने कहा, प्रभु गुरुजी हम स्वर्ग कैसे जाएं धूल लेने, हम धूल नहीं लाए। एक बच्चा पीछे से आया, मुट्ठी खोल दिया और धूल दिखा दिया, हम लाए हैं। मास्टर जी ने एक थप्पड़ जमाया, हमें बेवकूफ बनाता, कहीं की भी धूल उठा के ले आया और कह रहा है स्वर्ग की धूल है। बच्चा रोने लगा, कहने लगा, मास्टर जी गुरुजी हमने सुना था कि माँ के चरणों की रज स्वर्ग के धूल की रज जैसे होती है। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। माँ के चरणों की रज, माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। तो हमने माँ के चरणों की धूल उठाकर आपको दे दी, यही स्वर्ग की धूल है, यही स्वर्ग है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये सारी चीजें मानने पर निर्भर हैं, आप कितने यकीन से मानते हैं। और भगवान विश्वास का ही सब्जेक्ट है। हाँ, भगवान संदेह का सब्जेक्ट नहीं है। आप कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है, ठीक है ना? ऐसी प्रश्न करते हैं ना लोग। हम भगवान को नहीं मानते क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा। कुछ चीजें ना देखी नहीं जा सकती। एक एग्जाम्पल सुनिए, समझिए। आपके जो पिताजी हैं, पापा, आपके जो पापा हैं, यही आपके पापा हैं, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हो तो बताओ। आपके पापा यही हैं, इसका कोई प्रमाण पत्र है आपके पास? हाँ या ना जवाब चाहिए। है? क्या प्रमाण है? एक ही प्रमाण है, मां ने कह दिया ये तुम्हारा पिता है। तो अब आपने कभी अपनी मां से सबूत मांगे, ये पिता है इसका सबूत दो? मांगे आपने? आपने मांगा? क्यों नहीं मांगा? मां ने कह दिया ये तुम्हारा पिता है, तो आपने आंख बंद करके मान लिया, आपने कभी संदेह नहीं किया। ऐसे ही भगवान है, संतों ने, गुरुओं ने, शास्त्रों ने कह दिया, मान लो आंख बंद करके, उसमें संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। पिता का भी आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है और भगवान का भी प्रमाण पत्र नहीं है। दोनों के बारे में सुना है, एक के बारे में मां ने बताया है और एक के बारे में गुरुजनों ने बताया है। तो बाप पर तो तुम्हें भरोसा हो गया, पर भगवान पर भरोसा नहीं हुआ। यही हमारी अज्ञानता रही। है ना? प्रमाण पत्र मांगते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपकी रियल जिंदगी में जिन पर आप बिना प्रमाण के भरोसा करते हैं। हाँ या ना? करते हैं। जहर पीने से क्या होता है? क्या होता है जहर पीने से? लोग मर जाते हैं। आपने कभी पीकर देखा, प्रैक्टिकल किया? यदि आपने पीकर नहीं देखा तो फिर ये बात क्यों मानते हैं कि जहर पीने से लोग मर जाते हैं? मैं तो नहीं मानता कि जहर पीने से लोग मर जाते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी पिया नहीं ना। यदि आप कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए, तो फिर जहर भी आपने नहीं पिया, फिर आप क्यों मानते हैं कि जहर पीने से लोग मर जाते हैं? क्यों विश्वास करते हैं जहर पर? पिया आपने कभी? पर सुना है कि जहर पियोगे तो मर जाओगे। ऐसे भगवान के बारे में सुना है भक्तों
ना जहर को कभी अनुभव किया, ना भगवान को कभी अनुभव किया। जहर को पियोगे तो अनुभव होगा और भक्ति करोगे तो भगवान का अनुभव होगा। बिना भक्ति के अनुभव कैसे होगा? हाँ, एक बालक हमें मिला, सुनिएगा आज की स्थिति क्या है। एक नौजवान लड़का, 20 वर्ष का एक लड़का हमें मिला। दिल्ली हम कथा करने गए तो दिल्ली की ये घटना है। दिल्ली में एक बालक हमसे मिला और कहने लगा, महाराज जी हम गीता को नहीं मानते, गीता को हम नहीं मानते। हमने कहा पहले ये बताओ तुमने गीता पढ़ी? नहीं महाराज जी हमने गीता नहीं पढ़ी। आपको भी बिलासपुर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गीता का विरोध करते नजर आ रहे हैं। रामचरितमानस को मैं नहीं मानता, विरोध करता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। अब बताइए, मैंने उस बच्चे से पूछा कि तूने कभी गीता पढ़ी है? उसने कहा मैंने नहीं पढ़ी। मैंने कहा तो फिर तेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा? जब तूने गीता पढ़ी ही नहीं, उस पे क्या लिखा है उसे समझा ही नहीं, तो तू उसका विरोध क्यों करता है? उसका विरोध करने का तुझे क्या अधिकार है? अरे तुम पहले उसे पढ़ो, उसे समझो, उसे जानो, उसमें कुछ गलत हो तो विरोध करो। पर तुमने पढ़ा ही नहीं, खोला ही नहीं, बस विरोध करने निकल पड़े, सड़कों में उतर गए। कुछ लोग मनुस्मृति को जला देते हैं। कुछ बुद्धिजीवी हैं जो मनुस्मृति को जला देते हैं, मनुस्मृति का विरोध करते हैं। हमने पूछा भाई तुमने कभी मनुस्मृति पढ़ी? नहीं नहीं पढ़ी नहीं, बस विरोध करते हैं। तो भाई साहब पहले पढ़ो तो सही, उसमें लिखा क्या है? आपने गलत तरीके से उन्हें समझा है, उनकी व्याख्याओं को आपने, उनके अर्थ को आपने अनर्थ में बदल दिया। हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र विज्ञान की कसौटी में खरे उतरते हैं, याद रखना। आज नासा जिन यंत्रों पर रिसर्च कर रहा है, आज हेलीकॉप्टर है, विमान है, ये सब कहां की देन है? हमारे भारत के ग्रंथों में विमान बनाने की पूरी विधि लिखी है, पूरी टेक्नोलॉजी हमारे वेदों ने दे रखी है। हमने उसे नहीं माना ना, इसलिए वो विदेशी लोग उस पर रिसर्च करने लगे, वो पास हो गए। और हम यही कहते रहे हम तो वेदों को नहीं मानते, हम तो इसको नहीं मानते। अरे वेदों को मानते नहीं हो, आज जितनी भी टेक्नोलॉजी आज जापान ने और जर्मनी ने प्रकट की है, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे वेदों की है। यकीन नहीं होता तो आप कभी जर्मनी के अनुसंधान केंद्र में जाइए, वहां बड़े बड़े वेद रखे हैं। आज उन पर रिसर्च करके नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां हमारे सामने आ रही हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये बात विज्ञान को अभी पता चली है। और हमारे हनुमान चालीसा में ये बात तुलसीदास जी ने सैकड़ों वर्ष पहले कह दिया है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी होती है। बाइबल में लिखा है, क्रिश्चियन का जो धार्मिक ग्रंथ है उसे कहते हैं बाइबल। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी होती है, पर हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में लिखा है पृथ्वी गोल होती है। 1940 में नासा के वैज्ञानिकों ने माना था कि पृथ्वी चपटी होती है। उसके बाद जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई तो पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। पृथ्वी गोल है, ये बात विज्ञान को 1945 में पता चली और हमारे वेदों ने हजारों साल पहले कह दिया था कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है भक्तों। अब बताइए, इसलिए अमेरिका के साइंटिस्ट बाइबल पर रिसर्च नहीं करते, कुरान पर रिसर्च नहीं करते, अमेरिका का विज्ञान वेदों पर रिसर्च कर रहा है। याद रखना मेरे भाइयों, हम भारतीय लोग वेदों का